हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमजी स्मार्ट क्लासेस। आज की क्लास में हम करेंगे डीएवी साइंस चैप्टर नंबर 2 फूड का पेज नंबर 20 एंड पेज नंबर 21। पिछली क्लास में हमने किया था पेज नंबर 17, 18 एंड 19। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। आज हम पढ़ेंगे फूड एंड इट्स कंपोनेंट्स के बारे में। तो एज वी नो, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स एंड मिनरल्स आर द इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ फूड। इन्हीं को न्यूट्रिएंट्स कहा जाता है। ठीक है, इन न्यूट्रिएंट्स के लिए ही हम अपना खाना खाते हैं, हम ताकि हमारी बॉडी जो है स्ट्रॉन्ग हो, हमें एनर्जी मिले। न्यूट्रिएंट्स को पाने के लिए ही हम फूड लेते हैं, कंज्यूम करते हैं। देन रफेज एंड वाटर आर आल्सो इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ आवर फूड। रफेज और वाटर एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स क्यों है हमारे खाने में, मतलब ज़रूरी क्यों है? बिकॉज जो भी हम खाना खाते हैं अगर वो खाना हमारी बॉडी में डाइजेस्ट नहीं हुआ तो जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो हमारी बॉडी में नहीं आ पाएंगे। हम उन मिनरल्स को, विटामिन्स को हासिल नहीं कर पाएंगे। ओके, हमारी बॉडी जो है कंज्यूम नहीं कर पाएगी। ठीक है, तो खाना डाइजेस्ट होना, अच्छे से डाइजेस्ट होना बहुत इम्पोर्टेंट होता है और खाने को डाइजेस्ट करने में रफेज एंड वाटर का एक बहुत बड़ा रोल होता है। ओके, तो इसीलिए रफेज एंड वाटर भी एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स है हमारे फूड में, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन एंड मिनरल्स। इनके लिए तो हम इनको ताकि ये हमारी बॉडी में सही मात्रा में पहुँचे, इसके लिए तो हम हर तरह से कोशिश करते हैं कि डिफरेंट टाइप ऑफ फूड्स खाएं, बैलेंस डाइट लें, अच्छी डाइट लें ताकि हमें सब तरह के न्यूट्रिएंट्स मिल सके। इसके साथ साथ रफेज यानी कि डाइटरी फाइबर और वाटर भी एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स है हमारे खाने में, जिसे हमें कंज्यूम ज़रूर करना चाहिए फॉर द गुड डाइजेशन। ओके, तो जितने भी हमारे कंपोनेंट्स हैं फूड के, उनको डिफरेंट कैटेगरीज में क्लासिफाइड किया गया है। जैसे कि आप देख सकते हो, एनर्जी गिविंग फूड जो कि है कार्बोहाइड्रेट एंड फैट, बॉडी बिल्डिंग फूड से हमें जिसको कहा गया है प्रोटीन, एंड प्रोटेक्टिव फूड्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। इन सभी कंपोनेंट्स को अलग अलग कैटेगरी में क्लासिफाइड किया गया है। तो आज हम इन दो कैटेगरीज के बारे में पढ़ेंगे, एनर्जी गिविंग फूड एंड बॉडी बिल्डिंग फूड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एनर्जी गिविंग फूड, ऐसे फूड जो हमें एनर्जी देते हैं। ठीक है, तो वो हमें जो फूड हमें एनर्जी देते हैं वो क्यों देते हैं? क्योंकि उनके अंदर कार्बोहाइड्रेट और फैट होता है, इसीलिए वो हमें एनर्जी देते हैं। तो अगर हमें अच्छी मात्रा में एनर्जी मिलती है तभी तो हम सारा दिन काम कर पाते हैं। अगर हमें फूड से एनर्जी ही नहीं मिलेगी तो हम काम कैसे कर पाएंगे? जब तक हमारी बॉडी में एनर्जी रहती है हमें भूख नहीं लगती। जैसे ही हमारी बॉडी में एनर्जी ख़त्म होती है हमको भूख लगने लग जाती है। देन वी वांट अगेन फूड। ओके, तो जिस फूड से हमें ज़्यादा एनर्जी मिलती है वो उतनी देर हम ज़्यादा काम कर पाते हैं, हमें भूख नहीं लगती। तो एनर्जी गिविंग फूड आर वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट टू आवर बॉडी। तो आज हम पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट और फैट के बारे में, और बॉडी बिल्डिंग फूड जिनसे हमें प्रोटीन मिलता है उन फूड्स को कहा जाता है बॉडी बिल्डिंग फूड, जिन फूड से हमें प्रोटीन मिलता है। ओके, तो सबसे आज हम पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन के बारे में। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट के बारे में। चलिए, लेट अस डिस्कस द वेरियस न्यूट्रिएंट्स इन डिटेल नाउ। फर्स्ट इज कार्बोहाइड्रेट। देखिए, कार्बोहाइड्रेट्स आर मेड अप ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ठीक है, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से मिलके बनता है कार्बोहाइड्रेट। इन आवर फूड दीज आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ शुगर एंड स्टार्च। हमारे खाने में कार्बोहाइड्रेट शुगर और स्टार्च की फॉर्म में पाया जाता है। अब ये कैसे पाया जाता है? देखिए, जो फ्रूट्स मीठे होते हैं, ठीक है, जैसे लाइक मैंगो, बनाना, लीची, मेलन एटसेट्रा आर रिच इन शुगर। तो इन फ्रूट्स में
शुगर की फॉर्म में कार्बोहाइड्रेट्स हमें मिलता है, ठीक है। और जो सीरियल ग्रेन्स हैं लाइक व्हीट, राइस, मेज एटसेट्रा आर रिच सोर्स ऑफ स्टार्च। तो इनमें बहुत अच्छी मात्रा में स्टार्च होता है, यानी कि कार्बोहाइड्रेट सीरियल ग्रेन्स में स्टार्च की फॉर्म में हमें मिलता है। सम कुछ वेजिटेबल्स होती हैं लाइक पोटैटो एंड स्वीट पोटैटो आल्सो कंटेन स्टार्च। ओके, तो कुछ वेजिटेबल्स होते हैं जो कि लाइक पोटैटो एंड स्वीट पोटैटो जिनमें स्टार्च होता है, तो उनके अंदर से हमें स्टार्च के रूप में कार्बोहाइड्रेट मिलता है। तो इस तरह से जो फ्रूट्स होते हैं, उन जो बहुत ज़्यादा मीठे फ्रूट्स होते हैं, तो हमें उनसे कितनी ज़्यादा एनर्जी मिलती है। ओके, जो हम चपाती खाते हैं, सिर्फ अगर आप वेजिटेबल्स खाओगे तो आपको उतनी एनर्जी नहीं मिलेगी। अगर आप वेजिटेबल्स सब्जी के साथ अगर आप रोटी खाते हो, जितनी ज़्यादा रोटी खाते हो उतनी आपको फिलिंग जो होती है, एक पेट भरा हुआ महसूस होता है, राइट। आपको काफ़ी देर तक रोटी खाने के बाद भूख नहीं लगती, ग्रेन्स खाने के बाद भूख नहीं लगती और आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी मिलती है। तो वो कैसे मिलती है? बिकॉज हम कार्बोहाइड्रेट को कंज्यूम करते हैं। जो हम बहुत ज़्यादा शुगर खाते हैं लाइक फ्रूट्स में, जो बहुत ज़्यादा मीठे फ्रूट्स होते हैं लाइक मैंगो, बनाना, इनको खाने के बाद हमें काफ़ी देर तक ऐसा फील होता है कि भरा भरा सा फील होता है अंदर से, कि हमें काफ़ी देर तक भूख नहीं लगती। जैसे आप 2-3 बनाना खा लेते हो या मैंगो खा लेते हो तो आपको काफ़ी देर तक भूख नहीं लगती, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी मिल जाती है। बिकॉज हमने कार्बोहाइड्रेट कंज्यूम किया होता है, हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है इन द फॉर्म ऑफ शुगर, ओके, जो कि हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी देता है। अगर आप एक मैंगो खाते हो और या फिर आप अगर एक मौसमी खाते हो जो कि खट्टी है, ओके, तो दोनों का फ़र्क देखना कि हमें किससे ज़्यादा एनर्जी मिले। आप एक मैंगो खाओगे तो आपको ज़्यादा फिल महसूस होगा कि आपका पेट भर गया है और आपको काफ़ी देर तक भूख नहीं लगेगी। या फिर आप बनाना खा लेते हो तो हमारा ऐसा लगता है कि पेट भर चुका है। पर आप अगर मौसमी खाते हो तो आपको कुछ ही देर में जो है भूख लगने लग जाती है, क्योंकि वो हमें इतनी एनर्जी नहीं देती। ओके, तो कार्बोहाइड्रेट हमारे फूड में शुगर और स्टार्च के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, और शुगर और स्टार्च के फॉर्म में हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है। एंड कार्बोहाइड्रेट इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। ओके, हमें एनर्जी देता है कार्बोहाइड्रेट। ओके, नेक्स्ट इज, सबसे पहले हम एनर्जी गिविंग फूड्स के बारे में पढ़ेंगे। तो हमने पढ़ा अभी कार्बोहाइड्रेट्स, अब हम पढ़ेंगे फैट, जो कि है पेज नंबर 21 पे। ओके, चल, नाउ फैट आर आल्सो मेड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। देखिए, कार्बोहाइड्रेट भी कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से बनता है, एंड फैट भी कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से बनते हैं। बट इनके अंदर फैट में ऑक्सीजन कम होती है इन द कंपैरिजन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ओके, ऑक्सीजन की जो मात्रा होती है वो फैट में कम होती है इन द कंपैरिजन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। फैट जो है हमको डबल एनर्जी प्रोवाइड करते हैं इन द कंपैरिजन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट से हमें डबल एनर्जी फैट से मिलती है। अगर आप सेम अमाउंट का खाना जिसमें कार्बोहाइड्रेट है वो खाते हो एंड सेम अमाउंट का खाना जिसमें फैट्स है वो खाते हो, तो हमें डबल एनर्जी मिलती है फैट से। ओके, एंड फैट्स में विटामिन ए एंड विटामिन डी भी होता है। ओके, सो फैट्स आर वेरी वेरी एसेंशियल फॉर आवर बॉडी, बट एक लिमिटेड, एक कहते हैं ना कि कोई भी चीज़ एक लेवल तक अच्छी होती है, जब वो एक लेवल से ऊपर चली जाती है तो वो हमारी बॉडी को हार्म करने लग जाती है। तो फैट जब ज़्यादा हो जाता है तो वो हमारे लिए नुकसानदेह होता है, इट्स वेरी डेंजरस फॉर अस। बट एक लेवल तक हमारी बॉडी के लिए फैट भी असेंशियल होता है, ज़रूरी होता है। ओके, देखिए, फैट जो है वो हम प्लांट से भी हमें मिलता है, प्लांट से फूड फ्रॉम प्लांट्स जो होते हैं उनसे भी हमें फैट मिलता है, यानी कि सिर्फ मिल्क या मिल्क प्रोडक्ट जो एनिमल फूड्स होते हैं सिर्फ उनसे ही हमें फैट मिलता है, नहीं। फैट जो है
फैट कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट एज वेल एज एनिमल सोर्सेज, मतलब फूड फ्रॉम प्लांट से भी हमें फैट मिलता है और एनिमल फूड से भी हमें फैट मिलता है। लाइक जैसे कि वेजिटेबल्स ऑयल्स, जितने भी डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑयल्स हैं वो हम यूज़ करते हैं अपने फूड में, तो वो फैट हमें मिलता है, राइट। एंड जितने भी डिफरेंट काइंड्स ऑफ नट्स हैं, ओके, डिफरेंट काइंड्स ऑफ नट्स, काजू, बादाम, अखरोट, उनसे भी हमें फैट मिलता है। ओके, नाउ ड्राई फ्रूट्स एंड नट्स आर आल्सो रिच सोर्स ऑफ फैट। एंड उसके अलावा मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट जैसे कि बटर, घी, क्रीम एंड अलोंग विद मीट, फिश, एग, ये सभी कुछ, ये सभी देख रहे हो आप, ये सब क्या है, आर द सोर्स ऑफ फैट्स। इनसे हमें फैट मिलता है दैट आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल्स। ये एनिमल से हमें मिलते हैं, ओके। ये फूड कहाँ से मिलते हैं, हमें एनिमल से मिलते हैं, दैट दे आर आल्सो आर द सोर्स ऑफ द फैट। तो एनिमल प्रोडक्ट जो होते हैं, एनिमल फूड होते हैं, उनसे भी हमें फैट मिलता है, एंड जो प्लांट फूड होते हैं उनसे भी हमें फैट मिलता है, ओके। डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑयल्स एंड नट्स जिनसे हमें फैट मिलता है, और डिफरेंट मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट, बटर, घी, इसके अलावा मीट, फिश, एग्स, उनमें भी अलग अलग क्वांटिटी, अलग अलग मात्रा में जो है फैट कंटेन होता है, जिसको हम कंज्यूम कर सकते हैं, ओके। नाउ नेक्स्ट इज बॉडी बिल्डिंग फूड। ओके, नाउ बॉडी बिल्डिंग फूड, जिससे हमारी जो है बॉडी बिल्ड होती है, ओके। ऐसा फूड जिससे हमारी बॉडी, हमारे मसल्स, हमारे टिश्यूज़ जो है बिल्ड होते हैं, हमारी बॉडी मजबूत होती है, स्ट्रॉन्ग होती है, उन फूड्स को हम कहते हैं बॉडी बिल्डिंग फूड्स। तो उन फूड्स में से हमें वो फूड हमें क्या देते हैं, वो फूड हमें देते हैं प्रोटीन, मतलब कि उन फूड्स में होता है प्रोटीन, जिन्हें कहा जाता है बॉडी बिल्डिंग फूड। समझ रहे हो, ऐसे फूड जो हमारी बॉडी को बनाते हैं उनको कहा जाता है बॉडी बिल्डिंग फूड्स। और उन फूड्स में ऐसा क्या होता है जो हमारी बॉडी को बनाते हैं, हमारी बॉडी को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, हमारी मसल्स को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, हमारे टिश्यूज़ को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, हमारी स्किन सबकी केयर करते हैं, उन फूड्स में होता है प्रोटीन, ओके। इसीलिए जिन फूड्स में प्रोटीन होता है उनको कहा जाता है बॉडी बिल्डिंग फूड। तो चलिए अब हम पढ़ेंगे प्रोटीन के बारे में। Now, protein are made of carbon, hydrogen and oxygen, nitrogen and a small quantity of both sulfur and phosphorus. Okay. Now, protein is very important for our body to protect from many diseases. It increases our immune system, and protein is essential for the development of our skin, blood, muscles, bone and tissues. Main source of protein are pulses, egg, meat, green vegetables, milk, nuts, etc. So protein जो है वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है, और दालों में सबसे ज़्यादा जो है प्रोटीन पाया जाता है, ग्रीन वेजिटेबल्स में, दालों में बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है, और प्रोटीन लेना बहुत ज़रूरी है हमारी बॉडी के लिए। जैसे कि बाकी के न्यूट्रिएंट्स ज़रूरी हैं, प्रोटीन भी एक अपना अलग पार्ट है जो कि बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी, एक मेन कंपोनेंट है जो कि हमारी बॉडी को चाहिए होता है, ओके। हमारी स्किन के लिए, हमारे ब्लड के लिए, हमारे मसल्स, बोन, टिश्यूज़ के लिए प्रोटीन बहुत ज़रूरी है, उनके डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हमें एक बहुत ही ध्यान रख के जो है फूड कंज्यूम करना चाहिए, जिससे हम एक बैलेंस डाइट ले सके, जिसके अंदर सब कुछ हो, कार्बोहाइड्रेट हो, फैट हो, प्रोटीन हो, विटामिन्स हो, मिनरल्स हो, ये सब कुछ हो हमारे खाने में, ओके। जिससे हमारी जो बॉडी है एक बैलेंस रहे और अच्छे से ग्रो कर सके, ओके। तो आज की क्लास में हम यहीं तक पढ़ेंगे।
नेक्स्ट क्लास में हम चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे, ओके। और नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे विटामिन्स के बारे में, जो कि है प्रोटेक्टिव फूड। जिन फूड्स में विटामिन और मिनरल्स होते हैं, ओके, उनको कहा जाता है प्रोटेक्टिव फूड्स। तो इस टॉपिक को हम पढ़ेंगे कल। तो आज की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं चलिए कल नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड ऑलवेज कीप learning. Bye.